बात नहीं बन पा रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच, दूरियां बढ़ती चली जा रही है। अब मनमुटाव चुप्पी में बदल चुकी है। मतलब पहले बहस होती थी तो आपको बुरा लगता था, और अब बहस नहीं होती। अब मन ही मन दोनों दूर हो रहे हैं, और अब आपको और ज्यादा बुरा लग रहा है इससे अच्छा तो हम लड़ लेते थे, बहस हो जाती थी, कम से कम दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, बाद में एक तो हो जाते थे। परंतु अब क्या नफरत सी हो गई है इस रिश्ते के बीच में। पति आपका आपको देखना नहीं चाहता। तुम यहाँ मत रहना, मेरे सामने मत आना। देखो, कुछ कुछ मैसेजेस अजीब आ रहे हैं कि पति के घर में पत्नी रह रही है और पति ही उस घर में नहीं रहता है, केवल इसलिए कि पत्नी यहाँ रहती है। सास ससुर के साथ पत्नी रहती है, पति जॉब के बहाने दूर रहता है, अपने पास नहीं ले जाता। 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, अपने पास नहीं ले जाता, न मिलने आ रहा है। पत्नी की हालत खराब हो रही है, वो ससुराल से मायके जाती है, मायके से ससुराल आती है अकेले, और पति कहाँ दूर बैठा है, पता नहीं उसने किसी से विवाह कर लिया या क्यों वो मुझको नहीं ले जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। और वो यही कहता है कि मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। कमाता है, तुमको पैसे भी भेज देता है, परंतु क्या पैसे से सब कुछ होता है? पति का प्यार भी तो चाहिए पत्नी को। दोनों के बीच थोड़ा सा तो मधुरता होनी चाहिए। लेकिन पहले फोन पर झगड़े होते थे, फिर उसका फोन कॉल भी बंद हो गया। अब सास ससुर के साथ फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते में तुम निभा रही हो इस संबंध को, और पति कहीं दूर बैठा है। मजा नहीं आ रहा। चलो उसको पास बुलाते हैं। वो आएगा, तुमको लेकर अपने पास जाएगा, या तो वहां काम छोड़ कर आएगा, यहाँ आकर कोई काम पकड़ेगा, परंतु रहेगा तुम्हारे साथ। यकीन नहीं हो रहा है ना? आज एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ कि 7 समंदर दूर पार भी बैठा हो ना तुम्हारा पति, तड़प उठेगा तुम्हारे लिए। तड़प उठेगा, नहीं रह पाएगा, वो भाग कर आएगा तुम्हारे लिए, बेचैन हो उठेगा। देखो, जब तुम ब्याह कर इस घर में आई थी और उसके बाहर जाने की बात होती थी तो वो कहता था मुझे बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते खराब होना शुरू हुए, छोटी छोटी सी टकरार होने लगी, छोटी छोटी सी बहस होने लगी, झगड़े झंझट होने लगे, और उसके बाद अब तुम्हें लगने लगा कि ये रिश्ता तो बस एक नाम का रिश्ता है, काम चलाओ रिश्ता है। भला इस रिश्ते की पहचान ही क्या है? आप यहाँ रहती हो, वो वहां रहता है। कुछ मेरी बहनों को मायके पहुंचा दिया गया है, और आज 4 बरस 6 बरस बीत चुके हैं, नहीं लेने आया कोई, और ना लेने आने की कोई बात भी करता है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ नाम की चल रही है। तुम सिंदूर लगाती हो, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि तुम मैरिड हो, परंतु शादी में शादी जैसा कुछ नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता अद्भुत है। जरा सा भी कोई खींच लेना इस डोर को, सारा मजा खराब हो जाता है इस रिश्ते का। और तुम्हारे जीवन में तो बस डोर ही खींची गई है और सारे रिश्ते का मजा खराब हो चुका है। तो रो मत, सिसको मत। जब मामला खराब हो ही गया है तो चलो मामले को सुधारते हैं। बहुत किया तुमने उपाय, उधर से काम तुमको इधर करना चाहिए। देखो, तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हुआ है। जिसकी ओर आकर्षित होती थी तुम, और जो तुम्हारी ओर आकर्षित होता था, वो चीज खत्म हो गई है। तो आज उस चीज को बढ़ाना है, आज उस चीज को बढ़ाना है। मैं कहती हूँ, हाथों में एक मिठाई लेकर केवल ये शब्द बोल देना, उसके बाद इस मिठाई को तुम खुद खा लेना। देखो, बहुत सारी लड़कियां ना मायके में रहती है, मुझसे कहती दीदी आपने जो प्रयोग बताया ये तो ससुराल वाला प्रयोग है, और हम तो सालों से मायके में हैं। तो आज जो मैं ये प्रयोग बता रही हूँ, इसको कहीं पर भी करो। पति के साथ रह रही हो, आकर्षण कम हो गया दोनों के बीच, तब भी करना। पति कहीं दूर कमाने गया और तुम ससुराल में रह रही हो, तब भी करना। और यदि तुम अपने मायके में रह रही हो, पति तुम्हारे ससुराल में रह रहा है, और नहीं आता तुमसे बात करने, नहीं आता तुमको लेने, तब भी करना यह प्रयोग। एक दिन में तड़प उठेगा, भाग कर आएगा, तुमको लेकर जाएगा। यकीन मानो, दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ जाएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये दोनों की कैसी जोड़ी है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
रिश्ता नहीं टूटेगा। तलाक के पेपर तक उसने बना लिया हो ना कि अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, ये निर्णय तक कर लिया हो ना, तो भी वो खुद फाड़ कर फेंकेगा इस पेपर को। संबंध फिर से मधुर होंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो, जब आकर्षण की बात करते हैं ना, तो प्रथम किसका चेहरा सामने आता है? वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ हमारे कान्हा जी, हमारे कृष्णा जी। उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा वशीकरण कोई जानता भी नहीं, उनसे ज्यादा आकर्षण किसी चेहरे में नहीं। आपको यह प्रयोग शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन लगातार करनी है, 3 रात। इसको रात में करनी है। हर रात आपको चाहिए कि सफेद रंग की मिठाई, घर में मिठाई खाने के लिए मंगा लेना। आप फ्रिज में सूखा मीठा रखकर भी 3 दिन का मिठाई आप एक दिन मंगा कर भी कर सकती हो, जैसी आपकी इच्छा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको जो मिठाई खाने में मजा आए वही ले आना, परंतु व्हाइट। आपको सब स्नान आदि निर्वित हो जाना, पूजा पाठ कर लेना और दिनचर्या जैसे बिताती हो वैसे बिताना। अच्छे कपड़े पहनना, सिंदूर लगाना, तैयार होना, लिपस्टिक लगाना, सुंदर बनकर रहना। घर में सबको भोजन आदि करवा लेना। मायके में रहती हो वहां भी करना, कोई बात नहीं। जब रात्रि में सोने जाने लगो, पानी तक पी लेना। अब कुछ नहीं काम रह गया हो, तब अपने बेड पर बैठ जाना। चेहरा पूरब या उत्तर दिशा की ओर हो तुम्हारा। एक मिठाई, सफेद मिठाई हाथ में ले लेना, हाथ में ले लेना, प्लेट में मत रखना, उसको हाथ में ले लेना। मिठाई को देख कर 3 बार पार्टनर का नाम लेना, पति का नाम लेना, केवल 3 बार। तुम्हें एक मंत्र कहना है। इस मंत्र को तुमको 57 बार, 57 बार बोलना है। मंत्र को लिख लेना, चाहे तो बोल लेना। अभी ध्यान से सुनो, तुमको क्या कहना है। आपको कहना है, ओम कृष्णाय आकर्षाय पति, यानी पति का नाम लेना, वशम कुरु कुरु। ओम कृष्णाय आकर्षाय पति का नाम वशम कुरु कुरु। ओम कृष्णाय आकर्षाय पति का नाम वशम कुरु कुरु। 57 बार, 57 बार इस मंत्र को मिठाई को देख कर बोलना। मिठाई जो होती है ना, वो साक्षात शुक्र होती है। तुमने इसको जागृत कर दिया। आकर्षित करने वाले वो जो जादुई होते हैं ना, चॉकलेट, तुमने वो बना दिया इसको। इस मंत्र को जैसे ही समाप्त हो, इस मिठाई को खा के पानी पी लेना, सो जाना। अगली रात फिर करना। शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, रविवार की रात। बस ये 3 रात तुम करो तो सही। इस मिठाई को, यानी इस शुक्र को, तुम कृष्ण के नाम से, आकर्षण मंत्र से इसको अभिमंत्रित करना है और इससे संपूर्ण ग्रहण करना है। केवल इतना करो, एक जादू ना हो जाए जीवन में तो कहना। तुमने यहाँ खाई ये मिठाई, कैसे तुम्हारी ओर चुंबक और लोहे एक दूसरे को खींचते हैं ना, वैसे खींचा चलाएगा तुम्हारी ओर। तुम्हारी हर बात मानेगा, सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।